हेलो। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.4। देखिए इस एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सरसाइज चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो जैक बोर्ड हो, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। इस एक्सरसाइज से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। तो इस एक्सरसाइज को बताने से पहले मैं कुछ फॉर्मूला के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो कुछ कुछ फॉर्मूला, क्योंकि हम जानते हैं कि 8 चैप्टर का अभी तक मैंने कुछ मैक्सिमम कुछ खास फॉर्मूला मैंने बताया नहीं है, लेकिन 8.4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला ही यूज चलेगा इसका, क्योंकि इसमें प्रूफ करना रहेगा कि आपको ये कैसे लाना, मतलब कोई भी रेशियो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को लाना रहेगा, दिया रहेगा, उसको प्रूफ करने बोलेगा ये चीज़ को लाने के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला का यूज करके हम लोग को इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ कुछ फॉर्मूला के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहले एक चैप्टर एक्सरसाइज लिख लेते हैं हम। एक्सरसाइज 8.4 पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आप लोग को याद करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। पहला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड करने पर, जोड़ने पर 1 आता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के साथ हमेशा प्लस का साइन रहता है, मतलब एक ही फॉर्मूला ऐसा है जिसमें प्लस है, बाकी जितना भी आप फॉर्मूला दिखाएंगे सब माइनस में रहेगा। दूसरा फॉर्मूला देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए माइनस है ना, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर के बीच में माइनस रहेगा तो 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब चाहे तो इससे आप साइन का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। अगर साइन का इससे इस फॉर्मूला के द्वारा साइन का वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, 1 इधर ही रहेगा, इसको उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से ये फॉर्मूला में हम लोग चेंज कर सकते हैं कि नहीं, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। चाहे तो आप सेक्स का भी निकाल सकते हैं, टेन को भी कर सकते हैं उधर करके, है ना। तो इससे फॉर्मूला बहुत सारा बन सकता है, इसलिए ज़्यादा मैं बताऊंगा, सिर्फ ये फॉर्मूला से बात करिए ना, इस फॉर्मूला को आप डिराइव करके बहुत सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जो जो कुछ कुछ नॉर्मल फार्मूला ये आप जानते ही हैं। साइन थीटा का क्या होता है, अपोजिट 1/कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का क्या होता है, अपोजिट 1/सेक थीटा, ये भी जानते होंगे आप लोग। तीसरा, टेन थीटा का क्या होता है, 1/कॉट थीटा। लेकिन 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 टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है एक और, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। ये दो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और एक और बात, कॉट थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, 1 बाई, जब टेन का उल्टा कॉट है तो कॉट का भी तो उल्टा टेन होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा। टेन, एक चीज ट्रिक बताते हैं, सी से कॉट, तो इसके सामने कौन होगा, सी वाला ही, मतलब कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ऐसे तो देखा जाएगा तो टेन का साइन थीटा है तो कॉट क्या होगा, उसको उल्टा ही ना होगा। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ कुछ फॉर्मूला के बारे में मैंने आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है। तो वो फॉर्मूला आप पिछला वीडियो में मेरे देख सकते हैं। कुछ खासा फॉर्मूला नहीं, बस इतना ही फॉर्मूला से हम लोग को काम करना है, ठीक है। इसी फॉर्मूला के द्वारा हम लोग को पूरा चीज़ करना है। एक चीज़ और याद रखिएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से इसको जो है हम लोग इसको ऐसे देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा है कि नहीं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये डिवाइड करा उधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी फॉर्मूला बन सकता है कि नहीं, ऐसे इसके द्वारा ही बन सकता है कि नहीं, है ना। इसके द्वारा ही बन सकता है, इसके द्वारा ही बन सकता है। तो इस फॉर्मूला को, मतलब सिर्फ इतना फॉर्मूला याद रखिए ना आप, उसके बाद से फॉर्मूला को डिराइव करके क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि इस एक्सरसाइज में डिराइव करके ही, फॉर्मूला डिराइव करके ही आप लोग को निकालना है ये चीज़, ठीक है ना। फॉर्मूला डिराइव करिएगा तो आप लोग कोई भी चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। बड़ा बड़ा ये एडवांस मैथ है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है एडवांस मैथ है। मैथ को दो भाग में बांटा गया है ना। एक होता है एडवांस मैथ होता है,
और एक होता है आपका कॉमर्शियल मैथ, ठीक है ना। तो ये एडवांस मैथ है। तो एडवांस मैथ में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रहता है फॉर्मूला का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है ना। और इस चैप्टर 8 का ये एक्सरसाइज आपको फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा। जब 11 12 में जाइएगा तो ये बहुत, ये अभी तो छोटा मोटा पढ़ रहे हैं, इसके बाद आगे चलिएगा तो और भी ज़्यादा हायर लेवल का आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छा 10 क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छा समझ लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि 8 चैप्टर का 8.4 खास करके 8.4 चैप्टर का एक्सरसाइज का आप आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर एस अग्रवाल का। हाँ, अगर अगर आप लोग को आर एस अग्रवाल अगर पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे रिप्लाई करिए, तो ही मैं आर एस अग्रवाल का बुक पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इसमें इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक ही बताऊँगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से साइन ए कॉमा सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ठीक है। एक्सप्रेस करने बोल रहा है, मतलब बोल रहा है ये जो तीनों रेशियो दिया हुआ है ना, साइन ए सेक ए और टेन ए, इसको चेंज करने बोल रहा है, कॉट के टर्म में लिख सकते हैं क्या। एक्सप्रेस का मतलब उसको चेंज करने बोल रहा है, मतलब साइन को भी कॉट के टर्म में, मतलब साइन को कॉट के बराबर में कुछ लिख सकते हैं, सेक को कॉट के बराबर में कुछ लिख सकते हैं, मतलब कॉट के बराबर में लिखना है, टेन को कॉट के बराबर में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से करना है, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला पहले पहले इसको हम लोग डिराइव करते कॉट ए में, मतलब साइन ए को हम लोग कैसे करेंगे कॉट में चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला याद रखिए, इसको 1 नंबर मानते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। साइन को कॉट ए के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग काम करते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, ठीक है। अब कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को हम लोग यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला रहता है, एक फॉर्मूला है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक का फॉर्मूला, कॉसेक का वैल्यू कैसे निकलेगा, उसको उधर कर देते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, उसको उधर करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस उधर उधर क्या होगा प्लस हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। ये स्क्वायर है, उधर जाए क्या करेगा रूट बनेगा ना। तब कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटता है तो उधर रूट आता है, ठीक है ना। तो हम लोग कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। तो इधर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बस खत्म हो गया, कॉट के टर्म में आ गया। मतलब कॉट ही रहना चाहिए, इक्वल के साइन मतलब क्या है, साइन थीटा को हम लोग कॉट के टर्म में इतना लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन, सेक को चेंज करना है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, जरूरी नहीं है कि एक ही फॉर्मूला यूज करके आप कर सकते हैं, बहुत सारा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको कॉस का फॉर्मूला से कर सकते थे, है ना, साइन को जो है कॉस में चेंज करके, थोड़ी ना इस फॉर्मूला का ध्यान रखिए, है ना, इस फॉर्मूला से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए सेक को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको भी कॉट में चेंज करना है ना। तो सेक को हम लोग देखिए, सेक को ना हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है। तो इसको इधर देखिएगा, ये फॉर्मूला होता। अब हम लोग सेक
स्क्वायर थीटा को इधर इधर ही रखते हैं, इसको उधर करते हैं, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम इसको, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टेन का क्या होता है फॉर्मूला, टेन को कॉट के टर्म में क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे कुछ नहीं तो 1 यहाँ होगा ना, तो एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1, स्क्वायर हट जाएगा उधर क्या आएगा, रूट आएगा ना, तो सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1/कॉट स्क्वायर थीटा, बस खत्म हो गया, कॉट के टर्म में आ गया। अब चाहे तो इसको स्क्वायर करके यहाँ पर ही भी कर सकते थे, है ना, यहाँ पर ये भी करिएगा तो भी आंसर क्या होगा, सही रहेगा, यहाँ पर इतना तक भी लाए तो भी आंसर सही है। ठीक है ना, तो सेक को हम लोग कॉट के टर्म में लिख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, 10। माफ करिएगा, यहाँ पर ए होगा ना, थीटा नहीं होगा, ए होगा सब जगह, यहाँ सब जगह ए हो जाएगा, यहाँ थीटा लिख दिए सब जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 10 ए को चेंज करने बोल रहा है कॉट में, कॉट के टर्म में लिखने बोल रहा है ना, कॉट ए के टर्म मतलब कॉट ए के टर्म में लिखने बोल रहा है, तो 10 को सबसे पहले, है ना, तीसरा है ना, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 मैक्सिमम याद रखिएगा, याद रखिएगा कि इसको सिंपल लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली आ जाएगा, कॉट ए, ये तो हो गया कॉट के टर्म में, खत्म हो गया कहानी इसका, ये तो सही बन गया, है ना, खत्म कहानी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन बोल रहा है राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of angle A in terms of sec A। ठीक है, अब सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को अब बोल रहा है, मतलब सबका एंगल ए होना चाहिए, उसको सेक ए में चेंज करने बोल रहा है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन का बोलने का मतलब क्या है कि जितना भी रेशियो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जैसी कौन कौन है, इसका सॉल्यूशन है, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, ये जितना भी है सबको सेक के टर्म में लिखने बोल रहा है, मतलब सेक में चेंज करने बोल रहा था। ठीक है, तो एक एक करके चेक करते हैं, पहले साइन थीटा को हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं, साइन थीटा को सेक में ना चेंज करना है, तो हम लोग साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा होगा, अब स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या होगा, रूट आएगा ना, मतलब अंडर रूट में ना, अंडर रूट में। ठीक है, मतलब साइन थीटा को अंडर रूट 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, अब इधर देखिएगा, अंडर रूट 1 - cos को क्या लिख सकते हैं, 1 - sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, खत्म हो गया, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा को चेंज करते हैं। आप लोग अपने मन से किसी भी चीज़ को यूज करके कर सकते हैं, बस जो टारगेट पूरा करना है उसको चेंज करना है ना। कॉस थीटा को तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं 1/sec थीटा, उसी का तो उल्टा होता है। ठीक है, टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
इसको भी तो कर सकते हैं। एक फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ये वाला फॉर्मूला। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो इसको हम लोग इक्वल टू 1, तो इसको सेक के टर्म लिख सकते हैं। देखिए क्या करता है, टेन को यही रहने देते हैं, उसको उधर भेज देते हैं, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उधर भेजेंगे क्या होगा, माइनस होगा ना सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, मतलब टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस कुछ नहीं तो क्या होता है, प्लस होता है ना, तो प्लस से ये माइनस हो जाएगा -1, और ये माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस है तो प्लस हो जाता है ना, जब माइनस उधर चल जाता है तो ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1, स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या आएगा, रूट आएगा ना, तो यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा चेंज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसको, देखिए कि अब इसी फॉर्मूला के चलिए ना डायरेक्टली यूज करते हैं ना, क्या दिक्कत है, इसी को हम लोग फिर से लिख देते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, माफ करिएगा ये कट गया था, दूसरा है ना। अब इसको उधर, इसको ही एक काम करते हैं, इसी को उधर भेज देते हैं तो आसानी होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, हम इसको 1 को वहाँ भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा उधर क्या हो जाएगा, रूट आएगा ना, अंडर रूट, तब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा को भी हम लोग सेक के टर्म में लिख सकते हैं, लिख दिए। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, क्या है नेक्स्ट, क्या आएगा, टेन थीटा भी हो गया, कॉस थीटा भी हो गया, और साइन थीटा भी हो गया, कॉसेक थीटा। तीसरा था ये ना, ये दूसरा था और ये पहला था, ये चौथा हो जाएगा। कॉसेक थीटा को हम लोग सेक थीटा में लिख सकते हैं। देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग इसको, कॉसेक का क्या होता है फॉर्मूला, 1/sin होता है, साइन को हम लोग इस टर्म में लिख सकते हैं ना, ये भी कर सकते हैं, है ना, इसी को करना ही है वो, चलिए दिखते हैं। कॉसेक का क्या होता है फॉर्मूला, 1/sin लिख सकते हैं ना। अब इधर देखिए इज इक्वल टू, तो 1/sin को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना हम लोग, चाहे इसको साइन को इस तरफ से भी नहीं बना सकते, बना सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 - 1/sec स्क्वायर थीटा। अब चाहे तो इतना में छोड़ सकते हैं, इसको इतना ही में छोड़ दीजिए ना, क्या दिक्कत है, इतना ही में छोड़ दीजिए, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग सेक के टर्म में लिखना था ना, हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉट थीटा, इसी को इसको चलिए नेक्स्ट पेज बना ही लेते हैं। क्या था, कॉट थीटा था ना, इसको क्या लिख सकते हैं सेक के टर्म में, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग 1/10 लिख सकते हैं, 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, देखिए 1/10 थीटा लिख सकते हैं ना, कॉट को इज इक्वल टू 1/10 को क्या लिख सकते हैं, अभी तुरंत ड्राइव किए, लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1, ये लिख सकते हैं ना, माइनस में 1 ना, माफ़ करिएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर। तो कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर, इसको फिर से लिख देते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है, खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, इवेलुएट करने बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है क्या है इसका, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई में क्या दे दिया है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर
73 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने बोल रहा है। तो ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। देखिए इसमें किया क्या है कि एक साइन स्क्वायर 63 डिग्री और साइन स्क्वायर 27 डिग्री। एक काम करते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर को अगर हम लोग कॉस स्क्वायर में चेंज कर देते तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा 63, यहाँ भी थीटा 63 आ सकता है ना, वो बताएंगे कैसे लाएंगे। लेकिन कॉस में चेंज कर देंगे तो हम लोग साइन स्क्वायर 63 डिग्री और कॉस स्क्वायर 63 डिग्री क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको साइन स्क्वायर थीटा इसको कॉस में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार से कॉस ये ऑलरेडी है, यहाँ पर साइन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो सकता है ना। तो एक काम करते देखिए क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला ही दिख रहा है, ऐसे बनाया ही ऐसा। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको जस्ट के तस छोड़ देते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या है 27, याद करिए 8.3, भूलना नहीं है। अब इसको भी क्या करते हैं, इसको जस्ट के तस हम लोग रहने देते हैं। आप चाहे तो इसको ही कर सकते हैं, इसको रहने देते हैं ना, वो भी कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री। ठीक है, इसको तो जस्ट के तहत इसको छेड़छाड़ तो हम लोग किए नहीं है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री जस्ट के तहत प्लस में साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 क्या होगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर, याद है आप, आपको लिखाया गया फॉर्मूला। तो क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस और थीटा का वैल्यू क्या आएगा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 63 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बाई इसको जस्ट के तहत कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन में चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर और 90 माइनस 73 करेंगे तो क्या होगा 17 आ जाएगा। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और इसको करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यही 1/1 इक्वल टू 1 आंसर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यदि किसी भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे रिप्लाई करें जरूर, ठीक है, तो मैं उसको पूरी तरह से सॉल्यूशन देने का कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। देखिए ये तो और भी आसान है, आप लोग को करना क्या है, कुछ खास करना नहीं है। इसको अगर हम लोग साइन बना देंगे, साइन और एंगल 25 कर देंगे, ये भी 25 है और ये भी एंगल 25 हो जाएगा। तो साइन 25 डिग्री, यहाँ पर भी 25 डिग्री, तो क्या हो, साइन स्क्वायर 25 कर सकते हैं ना। और इसको भी कॉस 25 तो ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पर साइन को 25 बना देंगे और इसको साइन को कॉस में चेंज कर देंगे तो कॉस 25 है कॉस 25 कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री कॉस स्क्वायर 25 डिग्री 1 हो सकता है ना। तो देखिए करेंगे क्या, तो इसको हम लोग जस्ट के तहत रहने देते हैं, इसको चेंज करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, थीटा का वैल्यू ये है तो 65 लिखेंगे, प्लस का साइन ये वाला, इसको जस्ट के तहत रखेंगे हम लोग। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 90 माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको जस्ट के ये साइन तो जस्ट के तहत है, कॉस कॉस 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं ना। साइन थीटा का वैल्यू क्या है 90 माइनस 65 करेंगे तो क्या होगा 25 होएगा, माइनस करके चेक कर सकते हैं आप, है ना। प्लस में डिग्री है तो डिग्री यहाँ पे कॉस 25 जस्ट करता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो सकता है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, माइनस करेंगे इसको क्या हो जाएगा 25, साइन 90 माइनस थीटा कॉस में हो जाएगा ना चेंज। अब साइन 25 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस 25 क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर 25 क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग चलते हैं अब, है ना।
इसमें आपका टोटल 4 क्वेश्चन है और ये चूज द करेक्ट ऑप्शन है आपका, ये है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला नंबर 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। पहला ऑप्शन में इसका दिया हुआ है 1, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है बी में 9, सी में दे दिया है 8 और डी में दिया हुआ है 0, है ना। तो ये 4 को ऑप्शन दिया, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, 4 को ऑप्शन दिया हुआ। तो ये 4 को ऑप्शन में इसको सॉल्व करने पर, मतलब इसको डिराइव करने पर इनमें से किसका ऑप्शन सही रहेगा वो चेक करने बोल रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं। हम लोग इसका 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए। 9 यहाँ भी, 9 यहाँ भी, 9 दोनों में से 9 कॉमन ले लें, तब ये सेक इधर बच जाएगा अकेला, माइनस इधर से भी अकेला बच जाएगा 10। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है, वैल्यू 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, कुछ नहीं तो 9 1 जा क्या होता है 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, माफ करिएगा यहाँ पर कॉट प्लस में है, ठीक है। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका ऑप्शन लिख लेते हैं। ए में दिया हुआ है इसी का 0, इसका बी दिया हुआ ऑप्शन 1, सी ऑप्शन दिया हुआ है 2 और डी ऑप्शन दिया हुआ -1, ठीक है। तो ये ऑप्शन है ना, तो इसको सॉल्व करके बोल रहा है कि इनमें से किसका ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। एक ट्रिक इस एक्सरसाइज में आप लोग को सिर्फ इस एक ट्रिक को याद रखना है कि हमेशा नीचे वाला को इक्वल रखना है, हमेशा नीचे वाला को इक्वल रखना है। बात एकदम समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ। हमेशा नीचे वाला को इक्वल, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से बनेगा। मतलब क्या है कि हमेशा नीचे वाला को इक्वल। अब देखिए ये क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 10 को साइन बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। याद रखिएगा मैक्सिमम जितना भी क्वेश्चन है सब में मैक्सिमम क्वेश्चन में टेन थीटा का फॉर्मूला यही वाला है। आप बोलिएगा कि सर इसका फॉर्मूला तो ये भी तो होता है, टेन थीटा का 1 बाय कॉट थीटा, है ना। एक और फॉर्मूला होता है टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, ये भी तो लिख सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि मैक्स जितना भी क्वेश्चन है, अभी तक का जितना भी क्वेश्चन है, सब में ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। जितना भी क्वेश्चन है सब में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, याद रखिएगा नीचे वाला को इक्वल करने बोले ना, सेक का उल्टा क्या होता है 1 बाय कॉस, यही चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं। मतलब नीचे वाला को देखिए, ये भी कॉस के टर्म में हो गया, ये भी कॉस के टर्म में हो गया, नीचे वाला को इक्वल रखिए, कैसे करके बनाना है आपको, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या कि दिमाग लगाए हैं कि आप बोलिएगा साइन 10 को हम लोग 1 बाय कॉट क्यों नहीं यूज किए। बाबा हम क्या बोले, ऐसा फॉर्मूला यूज करिए ताकि ये भी इस सेक थीटा का फॉर्मूला हम लोग उल्टा करके कॉस में नीचे ना दिए, है ना। और इसको भी ऐसा करके हम लोग कॉस नीचे ला दिए, सेम हो गया ना नीचे, इसलिए ये फॉर्मूला को हम लोग यूज किए, ठीक है ना। 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा बाय
साइन थीटा लिख सकते हैं माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। बस अब इसी से काम खत्म होने जा रहा है। अब देखिए 1 प्लस साइन, देखिएगा ये तीनों का एलसीएम ले लेते हैं हम। यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा ना, तीनों का इसका इसका एलसीएम कितना आएगा, कॉस हो जाएगा। तो यहाँ कॉस नहीं है तो ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। यहाँ कॉस है तो जस के तस ये वाला जस के तस साइन ही रहेगा, प्लस का साइन। यहाँ कॉस है तो जस के तस 1 हो जाएगा। यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। जो चीज़ नहीं रहता वही चीज़ ऊपर लिखते हैं, कॉस थीटा -1। ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग इसको, यहाँ देखिए हम लोग करते क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो नीचे वाला को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाला को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कि बीच में क्या मल्टीप्लाई का साइन रहता है। ठीक है, तो इसको फिर से मैं पिछला पेज में उतार लेता हूँ। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस में 1/cos थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई में था, साइन कॉस और -1 ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1/sin थीटा। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे करते हैं, इसको इससे करते हैं। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस में 1, और इधर से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 बाय, इसको इससे कर देते तो क्या हो जाएगा, सिंपल कॉस थीटा साइन थीटा, है ना। सट जाता है सिर्फ ये दोनों में, बाकी ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है हम लोग को। ठीक है ना, तो देखिए करेंगे क्या इसको, एक फॉर्मूला में ये क्या बन सकता है क्या, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, ये एक ग्रुप में है और -1। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको देखिए अरेंज कर देते हैं। साइन थीटा को पहले लिख देते, क्या दिक्कत है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, और ये ऑलरेडी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा को एक ग्रुप में रख देते हैं, यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा को ग्रुप में, +1 यहाँ भी -1 यहाँ भी। तो हम लोग जो है a प्लस बी और a माइनस बी, एक फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार a और b प्लस में और a और b माइनस में, यही ना। अगर ये फॉर्मूला रहेगा तो इसको इस प्रकार में चेंज हम लोग कर सकते हैं ना। तो a पहला वाला कहता है, b दूसरा वाला कहता है। तो देखिए अगर इसको अगर हम लोग अलग a मानते हैं, यहाँ भी a वही सेम चीज़ है, तो a इसीलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। ठीक है ना, और यहाँ +1 भी, यहाँ भी -1 है। तो a प्लस बी a माइनस बी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस फॉर्मूला वाला माइनस b का स्क्वायर, मतलब b कौन है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। बस ख़त्म हो गया। अब चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, एक पहले इसको यूज़ करके पूरा साथ मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको पूरा साथ करिए, फिर इसको पूरा साथ करिए, है ना। बहुत लंबा लोचा लगेगा, है ना, उतना करिए मत, बस ये फॉर्मूला याद रखिए, आपका हो जाएगा काम। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसको फॉर्मूला में लिख सकते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab ना, 2 इंटू a का वैल्यू क्या है साइन थीटा और b का वैल्यू क्या है कॉस थीटा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ना, लिख सकते हैं ना, -1 का स्क्वायर क्या था, 1 ही होता है, बाई इसको जस्ट के तस रहने देते हैं हम लोग। खत्म हो गया।
फिर से देखिए, हम सबसे पहले काम किया कि हम शुरू से समझाते फिर से। ये क्वेश्चन था तो हम लोग इसको उतारे, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस लिख सकते हैं ना, सेक को क्या लिख सकते हैं, वन बाई कॉस। ठीक है, क्यों किए हम इसको फॉर्मूला वन बाई कॉट में क्यों नहीं लिख सकते हैं इसको इस फॉर्मूला में, क्यों, क्योंकि हम लोग को नीचे वाला को इक्वल रखना है, इसलिए ये फॉर्मूला को हम लोग यूज किए। उसी प्रकार से इसमें भी कॉट को कॉस बाय साइन, कॉस को वन बाय साइन। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या किया हम लोग, ये तीनों का एलसीएम लिए, कॉस थीटा आया, यहाँ कॉस थीटा नहीं था तो हम क्या, जो नहीं रहता उसी को ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ कॉस नहीं था तो इसके ऊपर वन था ना, तो वन को कॉस से करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा, प्लस में यहाँ कॉस थीटा ऑलरेडी है तो ऊपर में कुछ नहीं होगा, तो जैसे कहता साइन थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा, प्लस में कॉस थीटा का है ये ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा, वन है तो वन ही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर यही काम वहाँ पर भी, यहाँ साइन थीटा नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई हो साइन थीटा यहाँ हो जाएगा, प्लस में साइन थीटा है तो ये जस्ट कहता है कॉस थीटा उधर जाएगा, माइनस का साइन, साइन थीटा है तो वन वन उधर जाएगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई किए हम। ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कॉस थीटा साइन थीटा है ना, और ये दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, फिर ये दोनों को हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर में चेंज कर दिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, माइनस में ये वाला वन का स्क्वायर वन। ठीक है ना, अब आगे बढ़ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला वन होता है, तो हम लोग इसको वन लिख सकते हैं ना, प्लस में टू साइन थीटा है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस में वन बाई कॉस थीटा साइन थीटा, वन माइनस वन खत्म हो गया ये, और ये खत्म हो गया तो बचा क्या, टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा, ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, बचा क्या, टू आ गया आंसर, है ना। मतलब ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ये सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में चलते हैं। सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए, ऑप्शन में दिया हुआ है सेक ए, बी में दिया हुआ है साइन ए, सी में दिया हुआ है कॉसेक ए, और डी में दिया हुआ है टेन स्क्वायर ए, माफ करिएगा कॉस ए है, कॉस ए। ठीक है, ये चार गो ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग को चेक करना है कि चारों में से किस में बदलेगा ये, तो इसको उतार लेते हैं फिर से हम लोग, सॉल्यूशन लेकर गए, सेक ए प्लस 10a, ये प्लस है कोई टी मत समझिएगा, 1 माइनस साइन ए, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस लिख सकते हैं ना, कॉस ए ना, प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं, अब कोई मत पूछिएगा क्यों लिख रहे हैं इसको, यही फॉर्मूला, क्योंकि नीचे वाला को इक्वल करना है ना। देखिए नीचे वाला फिर से इक्वल हो गया, और इसको जस्ट के तस छोड़ देते हैं, हम यूज बताएंगे क्यों यूज है इसका। अब पूछिएगा हमको कैसे पता चलता है, कि हमको कैसे पता चल रहा है कि ये बन कैसे रहा। असल में देखिए हम क्या सोच रहे हैं कि देखिए अगर हम लोग दोनों का एलसीएम लेंगे, इन लोग दोनों का एलसीएम लेते हैं, देखिए नीचे वाला सेम है तो जैसे कहता है कॉस से क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो ऊपर वाला जैसे कहता है उतर जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ना, और ये 1 माइनस साइन है, तब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, फॉर्मूला में हो सकता है इसी लिखिए, है ना, तो क्या हो जाएगा कॉस ए लिख देते हैं यहाँ पर नीचे में बड़ा सा कॉस ए, और देखिए 1 प्लस साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए 1 को मान लिए बी साइन को मान लिए। ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी को है साइन है तो साइन का स्क्वायर। अब देखिए क्या कर सकते, 1 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर है जिसके पास बाई कॉस है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
उधर करेंगे, 1 तो इधर रहेगा, प्लस है तो उधर रहेगा, -1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं बाई कॉस है। तो एक कोस से एक कोस कटेगा ना, तो बचेगा क्या, कॉस से, सिंपल सा एगो, यही आंसर हो जाएगा, है ना, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी का 4 नंबर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका ऑप्शन है सेक स्क्वायर ए, बी में है -1, सी में है कॉट स्क्वायर ए और डी में है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सॉल्यूशन बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 जैसे प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन बाय कॉस लिख सकते हैं का होल स्क्वायर बाय, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जस्ट के पास प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाय साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग उसको, ये पावर टू इसमें भी जाएगा, पावर टू इसमें भी जाएगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाय, यहाँ पर माफ करिएगा, यहाँ पर ये इसको फिर से उतारते हैं ना, ये गलत हो गया है, यहाँ से इसको फिर से उतारते हैं हम लोग। यहाँ देखिए क्या करते हैं इसको हम लोग, उसको 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, ये दोनों कैल्शियम क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए, तो 1 है, यहाँ कॉस स्क्वायर ए नहीं ना, तो ऊपर से मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर ए से, प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर ए इसलिए जिसके तस ये उधर जाएगा बाई, ये दोनों कैल्शियम क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ साइन स्क्वायर नहीं है तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो साइन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ साइन स्क्वायर है इसलिए जिसके तस ये उधर जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इक्वल टू कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 हो जाएगा बाई, ये कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बाई, ये जिसके पास साइन स्क्वायर है, इसको सबसे ऊपर भेज दीजिए, सबसे लास्ट वाला सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, थर्ड वाला सेकंड से होता है, तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर है और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा, है ना, तो मतलब ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये रहा पार्ट 1 एक्सरसाइज 8.4 का। यदि किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, है ना। जय हिंद, जय भारत, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।